जरूरत पड़ने पे हर चीज संभव है। कैसे अर्यो ही संधेय रति कार्यार्थ गौरवे आही मुशक्वतीवा या क्या भी पदवी रहे। एक बार एक सर्प शिकारी के जाल में, एक बार एक सर्प विशालकाय जहरीला सर्प शिकारी के जाल में फंस गया। निकलने का बहुत प्रयास किया लेकिन उसको निकल नहीं पाया। जब निकलने का प्रयास किया नहीं निकल पाया तो वहीं यहाँ जाल बिछी थी, वहां कुछ ही दूरी पे एक चूहा जो है बीन बना। अब चूहे के पास प्रस्ताव रखा सर्प ने, जबकि आप जानते हो ना कि चूहे को सर्प निकल जाता है। कितना बैर है चूहे और सर्प में, कितना बैर है जानते हो। लेकिन खुद सर्प ने ही प्रस्ताव रखा चूहे से, अरे भाई क्या अलौकिक जोड़ी परमात्मा ने बनाया है, यदि हम दोनों एक हो जाए तो फिर सृष्टि के एक छत्र राज्य हम लोगों का होगा। पूरे सृष्टि पे एक छत्र राज्य हम लोगों का होगा, तो क्यों ना हम दोस्ती करें। चूहा ने कहा हमसे दोस्ती असंभव, तुम्हारे पास आने का भरोसा तुम तब निकल जाओगे। सरकारी भाई क्या बात करते हो, मित्रता की सौगंध खा के कह रहे हैं कि हम लोगों की दोस्ती में कहीं आँच नहीं जाएगा। और जानते हो इससे क्या समाधान हो, रहने के लिए घर बना दो और बाकी आहार की व्यवस्था तो मैं खुद ही करूंगा। जिसको चाहूंगा उसको टस दूंगा, घर खाली हो जाएगा। घर में भरा पड़ा सारा अन्न निर्द्वंद होकर के उसमें हम लोग रहेंगे। अब हम लोग दोस्ती कर लेंगे। अब सर्प की बात में चूहा आ गया, कहा भाई जब तुम्हें शर्त मंजूर है तो चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाते। चूहा दोस्ती कर लिया। सर्प ने कहा भाई इसी जगह थोड़ी में रहना है, नगर में चल रहा है, और जो नगर के सबसे धनाढ़ होंगे उन्हीं को हम कसेंगे, घर खाली हो जाएगा, अन्न का भंडार भरा रहेगा, तो भी एकदम सकुशल रहना और हम भी रहेंगे नगर में। अब चलो चला जाएगा तो हम तो फंसे पड़े, पहले इस जाल को काटो, हम इसमें से निकले तब न चलेंगे। अब चूहा ने उस जाल को काट दिया, सर्प निकला और निकलने के साथ ही चूहे को निकल गया। अर्योपी संधेय, अर्योपी दो बैरी जैसे संधि किए, कैसे मुशक्वत, आई मुशक्वत, आई माने होता है सर और मुशक माने होता है चूहा। जैसे दोनों प्रतिद्वंदी जिसमें परम बैर है, जरूरत पड़ने पे सर्प ने मित्रता करके अपनी जान की रक्षा कर डाली। अगर उसमें फंसा रह जाता, जाल बिछाने वाला शिकारी आता, उसमें देखता कि विषैला सर्प है तो सर्प राज को कुचल देता सबसे पहले, अपनी जाल में उठाने से पहले। नीति ये कहती है कि चाहे जिस प्रकार हो अपने कार्य को साथ लेने में ही भलाई। मेरा कहना मानो आप हो जाओ दैत्यों के पास और कहो भाई कुछ भी हुआ तो हम लोग हैं, तो बोलो आत्मा सगे भाई लोग हैं, तो एक ही पिता के पुत्र, कश्यप जी के ही पुत्र हम लोग भी हैं और कश्यप के ही पुत्र आप लोग भी हो। अरे अदिति के हम लोग देवता हैं और दिति से देवता न हो, है तो सगे भाई। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि क्यों बेईमानी किया जाए, एक काम करो, अगर हम लोग का साथ दो समुद्र मंथन हो और समुद्र मंथन से अमृत मिलेगा, उस अमृत को हम लोग बांट करके दोनों पक्ष पी लेंगे और दोनों पक्ष अमर हो जाएंगे। वैसे तो झगड़ा होती रहती है, लेकिन इसका मतलब जन्मजात वैरी बना रखना उचित नहीं है। और जब दोनों पक्ष हम लोग अमर ही हो जाएंगे तो कोई किसी के ऊपर प्रहार भी करेगा तो किसी का लड़ा नहीं होगा। यदि आप लोग तैयार हो समुद्र मंथन किया जाए, इस प्रकार जाकर के असुर के पास आप लोग प्रस्ताव रखना। अब देवता लोग गए असुर के पास प्रस्ताव रखिए, असुर तैयार हो गया, भाई हमें मिलेगा तो हम लोग पी लेंगे और आप लोग भी पी लेंगे, अजर अमर हो जाएंगे। अब ये बात दोनों पक्ष जब तैयार हो गए तब वह समुद्र मंथन होगा कैसे।
अब समुद्र मंथन करने के लिए, मथनी बनाने के लिए अब किस चीज का प्रयोग किया जाए? तो भगवान ने कहा भाई आप सुमेरु पर्वत को उठा के रखो। देवता गए सुमेरु पर्वत को उठाने के लिए तो उठा लिए, लेकिन लेकर के कुछ ही दूर चले उसके बोझ को सह नहीं पाए। मंदराचल दब गया। उसमें असंख्य देवता और दानव दब करके समाप्त हुए। भगवान ने देखा कि पहले ही शुभ लक्षण के जगह पे ये मिल रहा है, शायद ये कार्य पूरा नहीं होगा। सो भगवान गए घोड़े की आवा सवार होकर के और अपने अंगुली पे उस पर्वत को उठा करके लाए। समुद्र में जब रखने लगे तो समुद्र में वो डूबने लगे। जब मथनी ही डूब जाएगी तो मथा किससे जाएगा? बड़ा संकट हो गया। मथनी का भाग ऊपर रहेगा तभी ना मथा जाएगा। अब भगवान ने देखा